शांति। गुड मॉर्निंग। 12 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा हिस्ट्री हॉल में संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और फिर मुझे वरदान दिया, बच्चे मास्टर नॉलेजफुल भव। बच्चे मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो सारी मुरली आपकी समझानी, जो आपकी प्यारी प्यारी शिक्षाएं हैं, सारी मुरली में आज आपने हमें बच्चों को समझानी दी। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ, निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लो। मीठे बच्चे में सब कुछ बाबा ने कह दिया, सब कुछ बाबा ने कह दिया। अगर इसी 2 लाइनों को मैं आत्मा अपने जीवन में धारण कर लूं तो मैं बाप के वर्षे का अधिकारी बन जाऊंगा। यही 2 लाइनें, बस इसी 2 लाइनों पे इतना मनन कर लें, इतना बुद्धि में बिठा लें कि मुझे बाप का फरमान मानना ही मानना है। और पहला फरमान क्या है बच्चे? देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। जब मैं अपने को आत्मा समझूंगी, मैं हूं ही आत्मा, जो मैं भूली हुई हूं, और मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं। दूसरी आत्माओं को कब पवित्र बनाएंगे? जब पहले मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनूंगी। मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि कृति वृत्ति, सब में संपूर्ण पवित्र। एक छोटी कहानी है ना कि महात्मा जी इस बच्चे को बोलो गुड़ छोड़ दो, और वो गुड़ कहता है 1 हफ्ते बाद आना। तो वो 1 हफ्ते बाद आते हैं, महात्मा जी कहते हैं गुड़ छोड़ दो। तो उसकी माता जी कहते हैं ये तो 1 हफ्ता पहले ही भी बोल सकते थे। तो महात्मा जी ने कहा पहले मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए अब मैं 1 हफ्ते से गुड़ नहीं खा रहा, तो अब मैं बोल रहा हूं। और उसका असर भी हुआ, फिर उस बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, पवित्र बनकर पहले मुझे संपूर्ण पवित्र मुझे बनना है। मेरी दृष्टि वृत्ति कृति मनसा वाचा कर्मणा, मेरा बोल, मेरी हंसी, एक एक चीज पर मुझे ध्यान रखना है कि सामने वाली आत्मा कहे हाँ ये कोई आत्मा चमक रही है। फिर जितना मैं पवित्र बनूंगा तो मैं दूसरों को भी निर्भय होके अथॉरिटी से कहूंगा कि पवित्र बनने से कितने फायदे हैं। फिर बाबा ने कहा दूसरी बात कि जब निश्चय बुद्धि बनेंगे, जब भी बाप से पूरा वर्षा लेंगे। निश्चय हुआ तो 1 सेकंड में हो गया कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं, भगवान धरती पर आए हुए हैं। मम्मा कहती ना ज्ञान तो 1 सेकंड का है, अब 1 सेकंड में उसको मैंने कितना निश्चय किया। तो ऐसे ही जितना जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना मैं बाबा से पूरा वर्षा लेते जाऊंगे। तो ये 2 लाइनें बस अपनी जिंदगी में उतार लें तो सब कुछ मुरली का सार सारा इसी में आ जाएगा। फिर बाबा आपने प्रश्न पूछा, आज 2 प्रश्न पूछे बाबा आपने। पहले प्रश्न में आपने पूछा अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किनों को करनी पड़ती है। ये हम बच्चों से पूछ रहे हैं, बाहर वाले बच्चों से नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछ रहे हैं बाबा। बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किन को करनी पड़ेगी। तो मैं आत्मा चेक करूं कि बाबा कह रहे हैं
कि जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा का बनने के बाद, बाबा का जिस दिन बने, मैं पुरानी दुनिया से मर गया। इस देह में हूं लेकिन पुरानी दुनिया से मैं मर गया। मैं चेक करूं कि मैं पुरानी दुनिया, पुराने संस्कारों से मर गया, मेरे पुराने संस्कार खत्म हो गए और मैं मरकर पुरुषार्थ कितना कर रहा हूं, बाबा की याद में कितना रहता हूं। सारा दिन मुझे हर कर्म करते हुए बाबा याद रहता है। बुद्धि में मेरे बाबा है, कहीं और कोई आत्मा तो नहीं है, कोई दुनिया की बातें तो ज्यादा बुद्धि में नहीं है। मुझे हर कर्म करते हुए बुद्धि में एक बाबा याद रहे। हमने कहा पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना तो फिर दिक्कत होगी। तो मैं अगर पूरा पुरुषार्थ करूंगा तो मुझे फिर अंत में हाया नहीं करनी पड़ेगी। अंत में बाबा मुझे नैनों पर बिठा के ले जाएंगे। कोई भी धर्मराज की सजा भी नहीं खानी पड़ेगी, धर्मराज भी सलूट मारेगा। तो मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना जो कि अंत में हाया ना करनी पड़े मुझे। तो मैं आत्मा इस समय संगम पर, जो संगम का समय थोड़ा सा बचा है, इस समय मैं अपने आप से पूछूं। मुझे अपने आप को बार बार, मुझे अपने आप से बातें करनी है कि मैं आत्मा बाबा की पूरी श्रीमत पर चल रहा हूं। मैं आत्मा किसी को दुख तो नहीं दे रहा हूं, मेरी वजह से कोई दुखी तो नहीं आत्मा। मैं हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखता हूं। ये भी पुरुषार्थ है। अगर मेरा हर संकल्प पॉजिटिव है तो ये समझो मैं बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूं। फिर बाबा आज आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों हैं। अब दुनिया में देख ही रहे हैं, मतलब एक भारत में ही देख लो, एक भारत जो पूरा विश्व गुरु था, आज क्या था, एक एक स्टेट दूसरी स्टेट से लड़ रही है, एक एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से लड़ता है, गली दूसरा, उस मोहल्ले में नहीं जाना, इस मोहल्ले में नहीं जाना, इधर वो वाली बिरादरी रहती है, इधर ये, कितना बट गया है। जो सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य था, वो इस समय कितना पार्टीशन हो गया। जमीन बट गई, आसमान बट गया, पानी बट गया, तो कितने झगड़े हो गए हैं। क्यों हुए झगड़े? असल में असली पिता को भूल गए, आर्फन के बन गए। दुनिया में भी जब जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, जिनके माँ बाप नहीं होते, वो आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों? असली पिता अपने परमात्मा को भूल गए, सब निधन के बन के क्या हो गए, आपस में लड़ते रहते। बाबा ने कहा जिस माता पिता से घनेरे सुख मिले थे ना, उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया। अब भगवान, गॉड इज वन, और फिर उसको क्या बोल दिया, हर जगह है। तो सर्वव्यापी कहने से क्या हुआ, सब निधन के हो गए, और इसलिए आपस में क्या है, लड़ते झगड़ते रहते। तो अब बाबा स्वयं इस लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए आया है। तो मैं आत्मा बाबा के साथ मिलकर सारे विश्व को साकाश दूं, विश्व का कल्याण करना है। क्यों? कल बाबा ने कहा ना कि विश्व का कल्याण करने वाला स्वयं पिता है, तो हम कौन है, मास्टर विश्व कल्याणकारी। फिर गीत चला, ओम नमो शिवाय। बाबा ने कहा ये किसने कहा ओम शांति? आत्मा ने इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा कहा। आत्मा क्या है? आत्मा तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो आत्मा एक शरीर छोड़कर जब दूसरा लेती है, बाबा ने कहा जो आत्मा है ना, सबसे जास्ती 84 जन्म लेती है। इसको क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं इसको ही कहा जाता है 84 का चक्र। एक आत्मा कम से कम एक जन्म और ज्यादा से ज्यादा 84, फिर किसी के 10, 20, 30, 40 पुरुषार्थ अनुसार। तो मैं आत्मा 84 के चक्र में आई हूं, मुझे पूरे 84 जन्म लेने हैं। तो मुझे इस संगम पर कितना पुरुषार्थ करना है, जो मैं पहले पहले सतयुग में श्री कृष्ण के साथ खेलूं। बाबा ने कहा ये जो मनुष्य सृष्टि है ना, इसमें ही आत्मा पावन और पवित्र बनती है। सतयुग में तो सारे पावन होते हैं, सतयुग त्रेता में सब पावन होते हैं,
और कलयुग में क्या है, सब पतित है। अब संगम पर मुझ आत्मा को परमात्मा पावन बनाने आए हैं। तो मैं आत्मा श्रीमत पर चलकर बाबा की एक एक बात को अपने अंदर धारण करके संपूर्ण पवित्र बन रही हूं, क्योंकि मुझे फिर सतयुग में जाना है। फिर बाबा ने कहा कि समझते हैं सब में परमात्मा है, मूर्तियां ठिक्कर भित्तर की बनी हुई है ना, तो समझते हैं कि इसमें भी भगवान है। बाबा कहते हैं अरे पत्थर में भगवान कहां से आया, वह तो परम धाम कराने वाला। भगवान तो कहां रहते हैं, परम धाम में, शांति धाम में रहते हैं। बाबा ने कहा इतने ढेर चित्र बनाते हैं, फिर जब पुराने हो जाते तो फेंक देते हैं। बाबा ने कहा यह है गुड़ियों की पूजा। और फिर क्या कहते हैं, कहते हैं हे बाबा हमको सदगति दो। सर्व का सदगति दाता तो एक पतित पावन शिव बाबा है, उनको सब मनुष्य भूल गए। बाबा ने सब क्लियर कर दिया कि कितना भक्ति में धक्के खाते हैं, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है जो परम धाम में रहते हैं, जो इस समय हम बच्चों के पास संगम पर आए हुए हैं। तो मैं आत्मा उनको कितना याद करती हूं, क्योंकि उनको सब याद तो करते हैं, सबका पतियों का पति अथवा बापों का बाप वह है। अब बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अब पावन बनो। जो अब तुम्हारी आत्मा पतित बन गई है ना, तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, जो सच्चा सोना थी उसमें खाद डालने से क्या, अलाय पड़ने से क्या हो गया, सोने का मूल्य जैसे कम हो जाता ना, ऐसे आत्मा का मूल्य भी कम हो गया। तो अब मैं आत्मा बाबा की याद से सच्चा सच्चा सोना बन रही हूं। मेरे अंदर से खाद निकल रही है, मैल निकल रही है, मैं प्योर सोना बन रही हूं, संपूर्ण पवित्र चमकती हुई आत्मा, लाइट और माइट से भरपूर। बाबा ने कहा कोई 35 कोई 40 जन्म लेता, बाकी सब आत्माएं कहाँ रहती हैं, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको सिर्फ साइलेंस वर्ड कहा जाता है। और साइलेंस वर्ड फिर क्या, उस साइलेंस वर्ड को याद करो कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, चमकता हुआ सितारा, एकदम पहुंच गई परम धाम, अपने साइलेंस घर में, शांति धाम में, जहां मेरे पिता शिव बाबा चमक रहे हैं, जहां लाल ही लाल प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा ज्योति बिंदु के साथ चिपक गई हूं, और मैं आत्मा शिव बाबा से चिपकी हुई अपने आप को चार्ज कर रही हूं। मेरे सारे विकर्म, सारी मैल उतरती जा रही है। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा बन गई हूं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों और सर्वगुणों से भरपूर होकर अपने पिता से मिलन मनाकर वापस इस देह रूपी मंदिर में आ गई हूं। सारा दिन बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहे कि मैं आत्मा पिता से मिल के आई हूं। कभी मेरे पिता नीचे आ गए हैं, मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं, शिव बाबा 1 फुट ऊपर है, शिव बाबा की किरणें मुझ पर लगातार बरस रही हैं, और मेरा एक एक अंग संपूर्ण पवित्र शक्तिशाली स्वस्थ होता जा रहा है, और मुझ आत्मा से चारों ओर पवित्रता की किरणें निकल रही हैं। सारे विश्व की आत्माएं, प्रकृति सब पवित्र होते जा रहे हैं। बाबा ने कहा फिर सूक्ष्म वतन, वहां शरीर ही नहीं है तो आत्मा आवाज कैसे करेगी। तो अभी सब आत्माएं तमो प्रधान है, इसलिए उनको आयरन एज कहा जाता है अभी। और बनना क्या, हमने गोल्डन एज में जाना है। तो हमें क्या, संपूर्ण सोना, संपूर्ण पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा 1-2 पर काम कटारी चलाते हैं, क्योंकि काम महाशत्रु है, इस पर तो विजय पानी है। इसने ही क्या किया, तुम्हें दुखी किया है, और इसी की वजह से तुम गिर गए हो। अभी तो कोई कला भी नहीं रही, और बनना क्या, 16 कला संपूर्ण बनाने आए हैं बाबा में। बाबा ने कहा सन्यासियों की तरह भी घर बार नहीं छोड़ना, गृहस्थ व्यवहार में रह के कमल फूल समान बन संपूर्ण पवित्र बनना है।
क्योंकि ये अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में पूरा पूरा पवित्र जरूर बनना है। फिर बाबा ने एक बात कही, दुनिया में पवित्र बहुत है, ऐसे लोग हैं जो संपूर्ण पवित्र हैं, शादी भी नहीं करते, लेकिन बाबा ने एक आज बात कही अंडरलाइन करने वाली, कि जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे, जो बाप द्वारा, इसका मतलब जो बाप की श्रीमत द्वारा पवित्र बनेंगे, वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। दुनिया में जो पवित्र आत्माएं है ना, सन्यासी हैं, वो पवित्र सतयुग के मालिक नहीं बनेंगे, पवित्र दुनिया के मालिक। जो बाप द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनेंगे, जिनको बाबा ने अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो बाबा की श्रीमत पर पवित्र बनकर चलेंगे, वही फिर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अंडरलाइन। बाबा ने कहा यहां तुम बच्चे आए हो बाप के पास, ये हेड ऑफिस है मधुबन, जहां सब आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते हैं बच्चे। फिर वही पहली पहली बात कि अब देही अभिमानी बनो। सारा दिन यही प्रैक्टिस करनी है ब्रह्मा बाबा की तरह, कि मैं आत्मा हूं और सामने वाले जो भी ग्रस्त में रहने वाली आत्माएं हैं, सब आत्माएं, सब आत्माएं, युगल आत्माएं, बच्चे आत्माएं, सामने वाली जो भी आत्माएं घर में रहती है, सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बाप आत्माओं को कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, और आत्माएं क्या कहती हैं? आत्माएं कहती हैं हाँ बाबा, हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, पवित्र जरूर बनेंगे। यह श्रीमत है ना। अब श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? जितना मैं आत्मा श्रीमत पर चलूंगी श्रेष्ठ बनती जाऊंगी, और रावण की मत पर चलूंगी तो भ्रष्ट बन जाऊंगी। अब बाबा ने क्लियर कर दिया, अब बाबा ने ज्ञान दे दिया। अब मैं आत्मा क्या कर रही हूं, मुझे अपने आप को चेक करना है। आत्मा क्या कहती है? आत्मा फिर कहती है हे बाबा, हम आपके बने हैं। और बाबा क्या कहते हैं? मैं आया ही हूं सर्व की सदगति करने, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने के लिए। तो पवित्र जरूर बनना पड़े। अब पहले पहले बाबा ने कह दिया कि पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बनाने आया हूं, तो उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने कहा पवित्र बने बिगड़ ना तुम देवी देवता बन नहीं सकते। और इन बातों को समझेंगे वही जो आकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनेंगे। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जगत पिता कौन है? जगत पिता और जगत अम्बा। जगत पिता ब्रह्मा बाबा मम्मा। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारियों को, कुमार और कुमारियों तो दोनों चाहिए ना। अब ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे, 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते चलो। तो बाबा ने कहा चलो अपने सुखधाम, ये है दुखधाम। बाबा ने कह दिया चलो अब सुखधाम, ये दुखधाम है। अभी बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो और मामेकम याद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। क्योंकि बाप ही बैठ क्या करते हैं? बच्चों को सुख घनेरे देते हैं। अभी कितना दुख है और बाबा आया सुख घनेरे, तो मैं कितना सुख ले रही हूं। क्योंकि दुख में ही भगवान को याद करते हैं, फिर सुख में कोई भगवान को याद नहीं करेंगे, ना सुख में भगवान होंगे। सतयुग और त्रेता में वहां शिव बाबा होंगे नहीं, वो शिव बाबा परम धाम में जाके बैठे आराम कर रहे हैं। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा मास्टर नॉलेजफुल भव, मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। बाबा ने कहा जो नॉलेजफुल अर्थात क्या? ज्ञानी तू आत्मा बच्चे। नॉलेजफुल वो है जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा है, जो बाबा का सारा ज्ञान हप कर चुके हैं। बाबा ने कहा ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। जिनको बाबा का ज्ञान अच्छी तरह समझ आ गया, बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गया, वो हर आत्मा के प्रति सदा स्नेह रखेंगे,
हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। कैसी भी सामने वाली आत्मा हो, कितना भी उसने हमारे साथ गलत किया हो, फिर भी हम उसके साथ स्नेह ही रखेंगे, उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना ही रखेंगे, क्योंकि उनके पास स्नेह के बिना कुछ है ही नहीं। कोई नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है। बाबा ने कहा आजकल संपत्ति से भी ज्यादा ना स्नेह की आवश्यकता है। दुनिया में कितने संपत्तिवान हैं फिर भी दुखी हैं। वो क्या कहते हैं, बस थोड़े देर के लिए कोई हमें प्यार कर दे, कोई सुख की अनुभूति करा दे। तो बाबा ने कहा तुम मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारी पर भी उपकार करो। चाहे किसी ने भी हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे उस पर भी क्या करना है, उपकार करना है। क्यों? जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, तो मैं आत्मा भी क्या करूं, सब आत्माओं के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखूं। बाबा ने कहा ऐसे बाप समान समा के सागर और रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं आ सकता। जो बाबा के समान रहम दिल होंगे, कल्याण की भावना रखने वाले होंगे, क्षमा करने वाले होंगे, तो वो किसी का भी बुरा कर ही नहीं सकते। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। अब हदों को छोड़ दो, बेहद की दृष्टि भी और वृत्ति भी। वृत्ति में क्या करना है, मुझे सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, सारे विश्व के प्रति मुझे शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। एक एक आत्मा, प्रकृति के एक एक तत्व को मुझे सकाश देना ही देना है। जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाएगी। तो एक यूनिटी का आधार ही क्या है कि बस अब हदों को समाप्त करना है, बेहद में रहना है। सारा विश्व एक परिवार है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैली हैं। सारा विश्व सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर होता जा रहा है। अब मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर फिर वापस हिस्ट्री हॉल में चारों धाम की यात्रा करते हुए बाबा के साथ कुटिया में बाबा से दृष्टि ली, वरदान लिए। फिर बाबा के साथ बाबा के कमरे में बाबा से दृष्टि ली, वरदान लिए। फिर हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। फिर शांति स्तंभ पर बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। चारों धाम की यात्रा करते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में आ गई हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, हर एक आत्मा का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।